Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज की जो हमारी वॉकअप्स हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ऑल हैंड्स ऑन डेक। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार रहना या सभी का एक साथ आ जाना, सभी का एक साथ तैयार रहना। सो ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो उससे रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उनके जो ग्रामर कंसेप्ट्स हैं कि वो जो वॉकअप है वो पर्टिकुलर कौन से ग्रामर कंसेप्ट आते हैं वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और आज डेट कितनी है, 8/12/2022। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब देखिए, इसका एक और सिनोनिम है। इसका सिनोनिम क्या है, ऑल हैंड्स टू द पंप। ये क्या है, हमारी एक जनरली फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, अ कॉल फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं सभी को एक साथ आने के लिए इन्वाइट करना, या फिर बोल सकते हैं सभी का एक साथ आना। जैसे बोल सकते हैं जो टीम है पर्टिकुलर, बोल अगर सारे एक साथ आ जाते हैं तो हमें पता है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो टीम का एक साथ आना या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ आना, तो वो क्या कहलाता है, ऑल हैंड्स ऑन डेक कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मसल। मसल क्या है, हमारी एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ और फोर्स। दैट मीन्स बल की जब भी बात करते हैं, शक्ति की जब भी बात की जाती है तो वहां पे मसल जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टॉक टेक। स्टॉक टेक क्या है, हमारी एक नाउन है। दैट मीन्स का मतलब क्या होता है, टू टेक स्टॉक ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी असेसमेंट। दैट मीन्स कोई भी जो काम कर रहे हैं हम लोग या कोई भी जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसकी क्या है, जो परिणाम जो है उसकी परिणामों का क्या लेना, जायजा लेना। दैट मीन्स उस परिणामों के बारे में कुछ आइडिया रखना। तो स्टॉक टेक का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉक्स के बारे में जानकारी रखना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो भी परिणाम आ रहे हैं या फिर किसी भी जो एक असेसमेंट है उसके बारे में क्या रखना, जानकारी रखना। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनरी। फंक्शनरी क्या है, हमारा एक नाउन है। फंक्शनरी का मतलब जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, तो कौन हो जाएगा ये, अ पर्सन एम्प्लॉयड एज एन ऑफिशियल इन अ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, कोई ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक अधिकारी जिसको बोला जाता है जनरली, जो जिसको कोई ना कोई टास्क दिया गया हो, तो दैट इज फंक्शनरी। दैट मीन्स जो बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ब्यूरोक्रेसी जो है उसको क्या करता है, फंक्शन करता है, उसको चलाता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिकारी कहलाता है। दैट मीन्स उसको फंक्शन करने वाला, उसको चलाने वाला एक अधिकारी। नेक्स्ट है हमारा इंटेक्ट। इंटेक्ट क्या है, हमारी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लेफ्ट कंप्लीट और होल। दैट मीन्स पूर्णतया किसी चीज को छोड़ देना, तो उसको इंटैक्ट रखना। दैट मीन्स बोल सकते हैं अनटच्ड रखना, बिल्कुल उसको छोड़ देना, बिना छुए जिसको बोल सकते हैं, या फिर बिना उसके बारे में डिस्कस किए, तो क्या है वो हमारा इंटैक्ट। नेक्स्ट है हमारा पार्लेंस। पार्लेंस क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, स्पीच, डिस्कशन, डिबेट और जैर्गन। जैर्गन भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, भाषण। दैट मीन्स भाषण देना या फिर कोई भी बोल सकते हैं चर्चा करना। सो दैट इज पार्लेंस। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब होता है केयरफुल कंसिडरेशन और एग्जामिनेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं सोच समझ के क्या करना, किसी भी चीज को कंसिडर करना या अपने दिमाग में लाना, या फिर बोल सकते हैं अच्छे से किसी चीज की जांच पड़ताल करना। सो दैट इज डेलिब्रेशन। सोच समझ के कोई भी काम करना, दैट इज डेलिब्रेशन। नेक्स्ट है हमारा माइन्यूटली। माइन्यूटली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। इसका मतलब है विद अटेंशन टू माइन्यूट और टाइनी डिटेल्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करना। दैट मीन्स माइन्यूटली का मतलब क्या हो जाएगा, माइन्यूट से बना है। माइन्यूट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका ध्यान में रखना। सो दैट इज माइन्यूटली, और ये क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारा फाइन ट्यून। फाइन ट्यून क्या है, हमारी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स टू डू समथिंग अंटिल इट बिकम्स ऑप्टिमल और बेस्ट। देखिए, ऑप्टिमल का मतलब भी क्या होता है, बेस्ट होता है। तो ऑप्टिमल या बेस्ट दोनों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, छोटे छोटे एडजस्टमेंट करना, दैट मीन्स छोटे छोटे काम करना जब तक कोई चीज क्या ना हो जाए, बिल्कुल पारंगत ना हो जाए, जब तक कोई चीज क्या है बिल्कुल बेस्ट ना हो जाए। सो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब छोटे छोटे कार्य करते रहना जब तक कोई चीज बेस्ट ना हो जाए, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। सो वो क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरीड। स्टोरीड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, मच टॉक्ड और रिटन अबाउट। दैट मीन्स ऐसी चीज इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। सो दैट इज क्या बोला जाता है, उसको स्टोरीड बोला जाता है। जैसे बोल सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्लोगन है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। सो दैट इज स्टोरीड, वो क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या है, हमारी एक
बोल सकते हैं वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू पुल और ट्विस्ट वायलेंटली। दैट मीन्स किसी चीज को बोल सकते हैं बलपूर्वक खींचना, या फिर बोल सकते हैं किसी चीज को वायलेंटली खींचना। वायलेंटली का मतलब बोल सकते हैं हिंसा पूर्वक किसी चीज को क्या है, जबरन बोल सकते हैं, या हिंसा पूर्वक बोल सकते हैं जबरन किसी चीज को दोबारा से खींचना। सो दैट इज रेस्ट। और रेस्ट देखिए, और इससे क्या बना हुआ है, एक हमारा एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब बनी हुई है रेस्ट बैक, जो आज के हमारे एडिटोरियल में यूज भी की गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोबारा से मतलब पीछे खींचना, किसको? किसी भी चीज को वायलेंटली या फिर बलपूर्वक पीछे खींचना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रनअप। रनअप क्या है? हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी का भी एक कार्यकाल जो है या समयावधि जो है उसको क्या बोला जाता है? रनअप बोला जाता है। या फिर रनअप जैसे हम लोग जानते हैं क्रिकेट में जो प्लेयर्स रनअप लेते हैं वो भी क्या है? रनअप कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रनअप का मतलब क्या है? एक कोई भी एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट कोई भी एक काम आप करने वाले हैं उससे पहले का जो कार्यकाल है उसको क्या बोला जाता है? रनअप बोला जाता है। जनरली एक कार्यकाल या समयावधि भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बट्रेस। बट्रेस क्या है? हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? एनीथिंग दैट सपोर्ट समथिंग। दैट मीन्स बट्रेस का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसी चीज जो किसी चीज को सहायता प्रोवाइड करवाती है। दैट मीन्स किसी भी चीज को सहायता प्रोवाइड करवाने वाली चीज, वो क्या कहलाती है? बट्रेस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सिनर्जाइज। सिनर्जाइज क्या हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ बाइंडिंग द एनर्जी ऑफ पीपल टुगेदर। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो बहुत सारे लोग हैं उनकी ऊर्जा को एक साथ उपयोग में लेकर क्या है, कोई कार्य करना। दैट इज सिनर्जाइज। जैसे हम लोग बोला जाता है एक वर्ड होता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब सभी की ऊर्जा को क्या है, एक साथ बांधे रखना, या फिर सभी की ऊर्जा को एक साथ लेके कोई काम करना। दैट इज सिनर्जी। तो क्या है, उसी से बना ये वर्ड सिनर्जाइज। तो देखिए सारे जो वॉकअप्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब हमारा जो एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये क्या है? हमारी एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें पूरी तरह से क्या है, कोई भी जो लोग हैं उन सबको साथ में आना है और सभी को क्या है, साथ में एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए क्या रहना है, उनको तैयार रहना है। अब ऐसी कहाँ पे ये चीज कही गई है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द बीजेपी इज एडिंग ऑर्गेनाइजेशनल मसल। देखिए बीजेपी क्या कर रही है? जोड़ रही है। एडिंग का मतलब जोड़ रही है। क्या जोड़ रही है? जो संगठन की क्या है, जो शक्ति है उसको जोड़ रही है टू इट्स आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी। किसके साथ? जो देखिए आइडियोलॉजिकल का मतलब बोल सकते हैं जो इनकी विचारधारा है, उस विचारधारा में जो स्पष्टता है। क्लैरिटी का मतलब जो उस पर स्पष्टता है, उस विचारधारा में स्पष्टता के साथ अब ये किसको जोड़ने में लगे हुए हैं? इनकी जो संगठन की जो शक्ति है उसको क्या है, ये जोड़ने में यहाँ पे लगे हुए हैं। और तभी क्या है, बीजेपी हमें ऐसा लग रहा है कि क्या है, जो एक ऐसी पार्टी है जो काफी तेजी से क्या है आगे उभरती जा रही है। तो क्लैरिटी नाउन हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मसल नाउन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अ 2 डे मीटिंग इन दिल्ली। देखिए 2 दिन की जो मीटिंग है दिल्ली में, ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी। देखिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? 2 दिन की मीटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। फॉर इट्स नेशनल ऑफिस बियरर्स। किसके लिए? जो राष्ट्रीय लेवल पे जो इनके ऑफिस बियरर्स हैं, दैट मीन्स जो किसी ना किसी ऑफिस को संभाल रहे हैं। बियरर का मतलब किसी ऑफिस को संभालने वाला। फंक्शनरीज जो क्या है, इनके जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं, मतलब बीजेपी में जो काम करने वाले अधिकारी हैं। इंचार्ज ऑफ द स्टेट्स, और बहुत सारी स्टेट्स के जो हैं, अलग अलग राज्यों के जो इंचार्ज हैं बीजेपी के, वो। एंड वेरियस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अलावा भी क्या है, इनके जो फ्रंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्रंटल का मतलब बोल सकते हैं जो सामने से हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे संगठन जो बीजेपी को हमेशा सामने से सपोर्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबकी क्या एक मीटिंग हुई थी। एंड प्रेसिडेंट्स, और जितने भी क्या है इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब बोल सकते हैं जो भी जितने बोल सकते हैं हर एक स्टेट में क्या है एक बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो। एंड जनरल सेक्रेटरीज, और जितने भी इनके जनरल सेक्रेटरीज हैं बीजेपी के, इंचार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट्स। देखिए जनरल सेक्रेटरीज कहाँ पे, जो कि क्या है स्टेट्स में इंचार्ज हैं उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स बीजेपी के जो इंचार्ज हैं, उन इंचार्ज बोल सकते हैं, या फिर बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज बीइंग सीन एज अ स्टॉक टेकिंग। तो उन सबको वहां पे देखा गया, कहाँ पे, इस 2 दिन की मीटिंग में दिल्ली में देखा गया, एज अ स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब वो क्या कर रहे थे, स्थितियों का जायजा ले रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। एक्सरसाइज बाय द पार्टी, किसके द्वारा? जो पार्टी ने जो काम किया था, उस पार्टी में जो काम किए गए या फिर जो भी उसमें चर्चा की गई, उन चर्चा का या फिर बोल सकते हैं जो बात की गई उस बात का क्या ले रहे थे, ये जायजा ले रहे थे। और क्या है, उसको ध्यान में बिठाकर, अपने मन में बिठाकर क्या है वो वहां से साथ में अपने लेकर गए हैं। तो स्टॉक टेकिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी चीज को क्या है पूर्णतया ध्यान में रखते हुए क्या है उसका जायजा लेना। तो देखिए इतने सारे जो लोग हैं वो कहाँ है, दिल्ली में आए थे सारे। ये इनके जितने भी मेन जो लोग हैं वो सारे दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग जो है वो बीजेपी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें सारे लोग ये देखने को मिले हैं वहां पे। द लोकसभा इलेक्शंस आर मोर देन अ ईयर अवे। अब देखिए लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो लगभग अब 1 साल उसमें बचा है, या 1 साल से थोड़ा ज्यादा का समय उसमें बचा है। बट द बीजेपी इज एंक्शस, लेकिन बीजेपी जो है वो चिंतित है। टू रिमेन बैटल रेडी, क्या करने के लिए चिंतित, किस लिए, कि हमें पहले से क्या है इस युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है। दैट मींस इस रण के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। कौन सा युद्ध, जो लोकसभा के इलेक्शन से उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहते हैं।
ऑलवेज कीपिंग इटसेल्फ बिजी, और इसीलिए बीजेपी क्या है, हमेशा अपने आप को बिजी रखती है, व्यस्त रखती है ऑन द आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट। किसके ऊपर? देखिए, तो बीजेपी जो है हमेशा अपने को क्या है, अपनी जो विचारधारा है उसको बिल्कुल स्पष्ट रखती है और विचारधारा के बेसिस पे हमेशा अपने आप को बिजी रखती है। और क्या है, संगठन के रूप में भी क्या है, संगठन के रूप में जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट्स जो है, जो आगे आगे आके काम करते हैं, वो भी क्या है, हमेशा यहाँ पे तैयार रहते हैं। बोल सकते हैं मतलब इस तरह की चीजों में बोल सकते हैं, जब भी कोई भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, या फिर बोल सकते हैं इलेक्शंस को ना भी ध्यान में रखते हुए क्या है, हमेशा जो इनके ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट्स जो है, दैट मींस जो हमेशा आगे से काम करते हैं, या फिर जो इनकी विचारधारा से रिलेटेड जो इनकी क्लैरिटी है, वो हमेशा क्या है, आगे बढ़ चढ़कर आती है, चाहे इलेक्शंस आगे हो चाहे ना हो। और इसलिए क्या है, अपने आप को ये बिजी रखते हैं। एंड डोमिनेटिंग एट द मैक्रो एंड माइक्रो लेवल्स, और हमेशा क्या कर रहे हैं, ये वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। डोमिनेटिंग का मतलब वर्चस्व अपना स्थापित करना चाह रहे हैं, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पर भी और छोटे लेवल पर भी क्या है, ये अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करना चाह रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा लेवल क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा लेवल क्यों ना हो, वहां हर जगह क्या है, अपना ये वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। द मीट वॉज टू मोटिवेट फंक्शनरीज, देखिए जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वो किस लिए, ताकि प्रोत्साहित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, किसको, जो फंक्शनरीज है, फंक्शनरीज का मतलब जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, टू स्टे इन ट्यून, ताकि वो क्या है, बीजेपी के साथ बने रहें विद द मैसेजिंग फ्रॉम द टॉप। कहां से? दैट मीन्स जो टॉप से, जो सेंट्रल लेवल से जो उनको मैसेज मिलेगा, उसके साथ क्या है, हमेशा ये कोलैबोरेशन में रहे, हमेशा उनके साथ क्या है, ये बने रहे। तो इसीलिए क्या है, जो मीटिंग है वो सभी फंक्शनरीज, जितने भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा हो, उन सबको क्या है, मोटिवेट करने के लिए मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, ताकि जब भी सेंटर से कोई मैसेज मिले तो उसको हमेशा क्या है, वो कंडक्ट करवाने के लिए तैयार रहें। इट रिजॉल्व टू कीप द पॉलिटिकल फोकस, और देखिए रिजॉल्व का मतलब इन्होंने हल किया, और क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमें बनाए रखना है, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, हमें बनाए रखना है जो पॉलिटिकल फोकस है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो हमारा एक फोकस है, राजनीतिक बोल सकते हैं, जो हमारा बिंदु है, उसको क्या है, हमें इंटैक्ट रखना है। इंटैक्ट का मतलब बोल सकते हैं कहीं पर भी हमें राजनीति जो है वो इन्वॉल्व नहीं करनी है। इंटैक्ट का मतलब बोल सकते हैं हम अनटच्ड रखना है, दैट मीन्स हमें इन्वॉल्व नहीं करना है, उसको पूरी तरह छोड़ देना है। तो राजनीतिक जो है फोकस है वो हमें क्या है, कहीं पे भी नहीं रखना है बीच में। ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसमें, आपके क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, ऑफ वेलफेयर रेसिपिएंट्स। देखिए दैट मीन्स जो जिनको भी लाभ मिलना चाहिए और लाभ उठाने वाले जितने भी लोग हैं, और आपके निर्वाचन क्षेत्र में लाभ उठाने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें क्या है, कहीं पे भी राजनीति इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है, ये 2 दिन की मीटिंग में ऐसा कहा गया है वहां पे कि राजनीति को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, उसको अनटच्ड रखना है। और लाभार्थीज इन द बीजेपी पार्लेंस, और बीजेपी के डिस्कशन में, बीजेपी के चर्चा में क्या है, हमेशा लाभार्थीज का डिस्कशन किया जाता है। तो जो लाभार्थीज हैं जितने भी हैं, ये वेलफेयर रेसिपिएंट्स जितने भी हैं, उनके बीच में कोई भी राजनीतिक फोकस वहां पे नहीं होना चाहिए, राजनीतिक उसमें कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बीजेपी ने वहां कहा है। वाइल कैंपेन्स अराउंड न्यू थीम्स, और देखिए नए नए जो कैंपेन्स है, नए नए जो प्रोग्राम्स है, नई नई थीम के अकॉर्डिंग वो क्या है, बीजेपी चला रही है। पर्टिकुलरली इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और स्पेशली विशेष तौर पर बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी जो है अभी हाल ही में इंडिया के हाथ में आई है, विल बी एडेड। तो उसमें क्या है, नई थीम के रूप में G20 प्रेसिडेंसी जो है उसकी एक थीम जो है वो भी यहाँ पे अब ऐड की जाएगी। तो नए नए कैंपेन्स जो है वो बीजेपी आ रही है, जिसमें G20 प्रेसिडेंसी का ऐड भी अब शामिल होने वाला है। देयर वाज नो आइडियोलॉजिकल ट्रैक, देखिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी विचारधारा से रिलेटेड एक रास्ता नहीं था। इन द डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब बोल सकते हैं जो सोच समझ के ये काम कर रहे थे, सोच समझ के आगे बढ़ रहे थे, उसमें विचारधारा से रिलेटेड कोई भी क्या आगे एक रास्ता नहीं था। तो ट्रैक नाउन हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट वर शार्पली फोकस्ड, जिसको क्या है, जिसको काफी बारीकी से जिसके ऊपर चर्चा की गई हो, ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, किसके ऊपर, संगठन की जो शक्ति है, संगठन की जो बोल सकते हैं कैपेसिटी, जो क्षमता है, उस संगठन की क्षमता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कोई भी एक आइडियोलॉजिकल बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से रिलेटेड बात वहां पे नहीं की गई। जैसे हम लोगों को पता है कि जनरली ये हमेशा एक हिंदूवादी आइडियोलॉजी जो रखते हैं हमेशा, तो उस आइडियोलॉजी के बारे में भी क्या है, जब भी इस बार संगठन की क्षमता की बात की गई, कैपेसिटी की बात की गई, तो उसको क्या है, कहीं पे भी क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं बारीकी से इस चीज को डिस्कस वहां पे नहीं किया गया। तो फोकस्ड वर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे, शार्पली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द बीजेपी में नेवर हैव फेल्ट एज सिक्योर, देखिए बीजेपी ने आज तक कभी इतना सिक्योर फील नहीं किया, इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया है, एज इट इज टुडे, जितना कि ये आज है, अबाउट द पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी, क्योंकि पब्लिक जो है वो क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है, जो इनके हिंदुत्व जो विचारधारा है उसको पब्लिक क्या कर रही है, पूर्णतः क्या कर रही है, इनको स्वीकार करने में लगी हुई है। तो इसीलिए बीजेपी ने आज तक अपने आप को कभी इतना सिक्योर महसूस नहीं किया है। द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, देखिए अब हमें पता है कि जो इनॉग्रेशन है राम टेम्पल का अयोध्या में वो जल्दी होने वाला है। नाउ शेड्यूल्ड फॉर दिसंबर 2023, कब होगा वो, दिसंबर 2023 में क्या है, अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसका क्या है, उसका बोल सकते हैं इनॉग्रेशन उसका होने वाला है 2023 में दिसंबर
दिसंबर 2023 में, विल बी द प्रील्यूड टू द 2024 कैंपेन एनीवे। और ये क्या होगा, प्रील्यूड का मतलब पहले होने वाला, दैट मीन्स बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी, किसी भी इवेंट के होने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो दैट मीन्स 2024 का जो कैंपेन है, जब क्या है हमारे लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं तो 2024 में, तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले का जो कैंपेन होगा उसमें क्या है, एक इंट्रोडक्टरी के रूप में क्या है इसको शामिल किया जाएगा। दैट मीन्स उस कैंपेन में क्या है, राम मंदिर को शामिल किया जाएगा कि हमने जल्दी क्या किया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया है। डेस्पाइट ऑक्यूपाइंग अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखिए इन्होंने क्या कर ली है, एक बोल सकते हैं काफी एक शक्ति वाली जो पोजीशन है, शक्ति वाली जो स्थिति है, वो इन्होंने क्या कर ली है, ऑक्यूपाई कर ली है, हासिल कर ली है। लेकिन उन सब के बावजूद भी, डेस्पाइट का मतलब उन सब के बावजूद भी, द बीजेपी कंटिन्यूज टू बी माइन्यूटली अटेंटिव। तो बीजेपी जो है वो लगातार जारी रख रही है क्या, दैट मीन्स छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका क्या है, बीजेपी ध्यान रख रही है, उनको अपने नोटिस में लेकर आ रही है, अपने ध्यान में लेकर आ रही है। तो देखिए अटेंटिव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बोल सकते हैं नाउन हो जाएगा हमारा, अटेंटिव नाउन हो जाएगा, सॉरी देखिए अटेंशन नाउन हो जाएगा, अटेंटिव क्या हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो माइन्यूटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो बीजेपी जो लगातार है वो क्या बनी हुई है, दैट मीन्स छोटी छोटी चीजों का बीजेपी क्या है, ध्यान रख रही है। टू ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, किसमें, जब भी संगठन की बात आती है, इनके संगठन बीजेपी के संगठन की बात आती है, उससे रिलेटेड मुद्दों की बात आती है, तो हमेशा बीजेपी क्या है, छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखती है। तो मैटर्स नाउन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स आर प्राइमरीली ड्रिवन। देखिए इनके जो इलेक्शन से रिलेटेड जो इनके भाग्य है, दैट मीन्स बोल सकते हैं बोल सकते हैं इलेक्शंस के टाइम पे जो इनका भाग्य है उसको प्राइमरीली का मतलब मुख्य रूप से कौन चलाता है उसको, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल पॉपुलैरिटी। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो पर्सनल जो लोकप्रियता है उनकी, उस लोकप्रियता की वजह से क्या है, बोल सकते हैं कहां पे, कहीं ना कहीं इनके जो जितने भी इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं वो किस वजह से चल रहे हैं, क्योंकि जनरली उसको प्राइमरीली मुख्य रूप से कौन चलाता है, जो इनके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस वजह से क्या है, बीजेपी जो है हमेशा फ्रंट पे रहती है। बीजेपी हमेशा क्या है, आगे जीतने के जो इनके चांसेस है वो हमेशा बने रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो पॉपुलैरिटी नाउन हो जाएगा, पर्सनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर्च्यून्स नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस इलेक्शंस में ये किस फेस पे लड़ते हैं, मिस्टर मोदी जो है उनके फेस पे क्या है, हमेशा ये वहां पे लड़ते हैं। बट इट्स माइक्रो मैनेजमेंट, लेकिन इनका क्या है, जो छोटे छोटे लेवल पे जो मैनेजमेंट है इनका ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन इज क्रिटिकल टू। दैट मीन्स बोल सकते हैं वोटर्स को क्या है, मोबिलाइज करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो इनका बोल सकते हैं मैनेजमेंट है छोटे छोटे लेवल पे, वो भी क्या है काफी महत्वपूर्ण है। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए जो इनके इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के फेस पे तो लड़ते ही हैं ये हमेशा इलेक्शंस को, लेकिन इसके अलावा देखिए इनकी एक और सबसे बड़ी ताकत क्या है कि ये छोटे छोटे लेवल पे जो क्या करते हैं, वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं। यहाँ पे मतलब वोटर्स को क्या है, जिस तरह से ये छोटे छोटे वोटर्स का ध्यान रखते हैं, वो भी क्या है इनके लिए एक मैनेजमेंट में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है इनके लिए। द बीजेपी डज नॉट लेट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल मशीन रस्ट और रेस्ट। देखिए बीजेपी जो है वो कभी भी अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल जो मशीन है, दैट मीन्स जो संगठन जो है अपना, उसको कभी भी ना तो क्या है उस पर जंग लगने देगी, ना ही उस संगठन को कभी रेस्ट करने देगी। रेस्ट का मतलब क्या है, जंग लगना। जैसे एक आयरन के ऊपर क्या है जनरली एक बोल सकते हैं जैसे जंग लग जाती है, एक लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो उसी तरह से बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी हम जो हमारा संगठन है और संगठन में जितने भी लोग हैं, ना तो हम उनको कभी जंग लगने देंगे, ना ही हम उनको रेस्ट करने देंगे। एंड कीप्स इट इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन, और हम लगातार क्या करते रहते हैं उनको, कांस्टेंट स्टेट का मतलब लगातार हम उनको क्या है मोबिलाइज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको हम भेजते रहते हैं। दैट मीन्स हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल जो मशीन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या है हम लोग यहाँ पे लगातार भेजते रहते हैं। तो क्यों, क्योंकि देखिए ना तो हम चाहते हैं कि उनके वो पड़े रहे, अगर तो जंग लग जाएगी तो हम ना तो उनको पड़े रहना देना चाहते हैं, ना ही हम उनको ज़्यादा रेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको लगातार मोबिलाइज करते रहते हैं। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनका माइक्रो जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। दिस वीक्स मीटिंग डिसाइडेड टू एनहेंस द पार्टीज इमोशनल कनेक्ट। देखिए और इस वीक की जो मीटिंग अभी हाल ही में हुई है उसमें डिसाइड हुआ है कि हमें क्या करना है, एनहेंस का मतलब बढ़ाना है, 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। जो पार्टी का जो इमोशनल कनेक्शन है, दैट मीन्स जो भावुक जो एक कनेक्ट है पार्टी का, वो हमें क्या करना है, बढ़ाना है विद द वोटर्स। किसके साथ, वोटर्स के साथ, जो वोट करेंगे, तो वोट करने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ हमें क्या एक भावुक रिलेशन बनाना है एट द फैमिली लेवल। किस पे, एक परिवार के मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए वहां पे चर्चा की गई कि एक परिवार के रूप में क्या है हमें उन सबका साथ देना है, सभी जितने भी वोटर्स हैं उनका एक परिवार के रूप में साथ देना है। और एक परिवार में जिस तरह से क्या होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उस इमोशंस के थ्रू क्या है हमें बीजेपी से उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। बीजेपी वर्कर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू डीपन देयर लिंक्स विद वोटर्स।
और देखिए बीजेपी के वर्कर्स को जो है एनकरेज किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने जो लिंक्स हैं, जो अपने कनेक्शन है वोटर्स के साथ, वो वोटर्स के साथ अपने कनेक्शन बढ़ाएं। तो जितने भी बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको कहा गया कि आप क्या है, वोटर्स के साथ अपने जो कनेक्शंस हैं वो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दिस अप्रोच अपीयर्स टू बी अ फाइन ट्यूनिंग ऑफ अ पार्टीज स्टोरी। और देखिए ये जो अप्रोच है, ये जो टास्क है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या है ये फाइन ट्यूनिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए बिल्कुल एक बड़ी चीज़ पे या फिर अपनी एक बेस्ट चीज़ बना लेना। तो देखिए छोटे छोटे काम जो ये कर रहे हैं वो क्या है, पार्टी की एक स्टोरी का मतलब हमेशा जिसके बारे में बात की जा रही है, बूथ मैनेजमेंट कैपेसिटी। दैट मीन्स क्या है, बूथ का मतलब बोल सकते हैं पार्टी के लोगों को जो मैनेज करने की जो इनकी क्षमता है, और जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है। स्टोरी का मतलब जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है इनकी, जो मैनेजमेंट करने की जो इनकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, और जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है कि छोटे छोटे लेवल से क्या है, ये कहाँ पहुंचना पसंद करते हैं, बेस्ट लेवल पे पहुंचना पसंद करते हैं, और एक दिन ये टॉप पे पहुंच ही जाते हैं। और देखिए इसी वजह से जो बीजेपी है वो लास्ट क्या है, लगभग बोल सकते हैं हम लोग 8 साल से जो है वो लगातार रूल कर रही है। तो यही अप्रोच जो है वो क्या है, बीजेपी को बेस्ट पार्टी जो है अभी तक बना रही है। द पार्टी विल बी फेसिंग सम क्रूशियल असेंबली इलेक्शंस इन 2023। देखिए और जो पार्टी है वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण असेंबली इलेक्शंस हैं 2023 में फेस करने वाली है। कहां पे देखिए, इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। कर्नाटका और मध्य प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2023 में। वेयर इट इज इन पावर, जहां पे क्या है अभी करंटली जो बीजेपी है वो पावर में है। कहां पे, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में। एंड इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी क्या है इलेक्शंस होने वाले हैं 2023 में। विच इट वॉन्ट्स टू रेस्ट बैक, जिसको क्या है ये किसी भी कंडीशन में क्या है दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। रेस्ट बैक का मतलब क्या है, दोबारा से किसी भी कंडीशन में साम दाम दंड भेद कैसे भी करके क्या है ये इसको वापस लेना चाह रहे हैं। किसको, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। इंडिकेशंस आर दैट जेपी नड्डा, देखिए ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि जो जेपी नड्डा है, कौन है, जो हुज टर्म एज प्रेसिडेंट, जो बीजेपी के राष्ट्रीय जो क्या है प्रेसिडेंट हैं, तो बोल सकते हैं जो बीजेपी के बोल सकते हैं नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, एंड्स इन जनवरी, उनका जो टर्म है वो कब खत्म हो रहा है, जनवरी में उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो क्या उनका कार्यकाल वहां पे खत्म हो रहा है। विल रिमेन इन चार्ज, तो ऐसा हमें वहां देखिए वहां आकलन लगाया जा रहा है या ऐसा संकेत दिए जा रहे हैं कि वो क्या है फिर से चार्ज पे बने रहेंगे। दैट मीन्स बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहेंगे इन द रन अप टू द 2024 लोकसभा इलेक्शन। दैट मीन्स 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उस पर्टिकुलर इवेंट से पहले भी क्या है वही बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहेंगे वहां पे। ऐसे क्या है आकलन लगाए जा रहे हैं, ऐसे संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं। द बीजेपी कैपेसिटी टू प्लान अहेड, देखिए बीजेपी की जो क्षमता है आगे के बारे में प्लान करने की, एंड बट्रेस और सपोर्ट करने की इट्स आइडियोलॉजिकल एजेंडा, किसको, जो इनकी विचारधारा से रिलेटेड जो इनका एजेंडा है, जो प्लान है, उसको सपोर्ट करने की जो इनकी क्या है क्षमता जो है, विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मसल, किसके साथ, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे एक संगठन की शक्ति के साथ, और वही मजबूत संगठन की शक्ति के साथ क्या है एक आइडियोलॉजी को भी क्या करते हैं ये मजबूत करते हैं। इज व्हाट सेट्स द पार्टी अपार्ट, और इसी वजह से ये जो पार्टी है बीजेपी वो क्या है बाकी पार्टी से बिल्कुल अलग है फ्रॉम इट्स चैलेंजर्स। किससे, ऐसी पार्टी जो इनको चैलेंज करना पसंद करती है उन चैलेंजर्स से क्या है बिल्कुल ये अलग है, बिल्कुल हटके ये क्या है चलते हैं, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। किससे, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल मसल है, सॉरी मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को क्या करते हैं ये साथ में रखना पसंद करते हैं, उसको भी मजबूत बना रहे हैं। ये अपने संगठन की जो शक्ति है उसके साथ क्या कर रहे हैं ये उसको भी मजबूत बनाते जा रहे हैं, और यही पार्टी को बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। किससे, अपने इनके चैलेंजर्स जितने भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे। मिस्टर मोदी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, एंड होम मिनिस्टर अमित शाह रिमेन कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विद पार्टी मैटर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए मिस्टर मोदी और जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, वो क्या है लगातार बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंगेज का मतलब क्या है लगातार वो हमेशा बातचीत करते रहते हैं। किससे, या फिर हमेशा क्या है एंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं किसमें, पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं हमेशा उन मुद्दों को क्या है सुलझाने में वो बिजी रहते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह जो है वो हमेशा पार्टी के मुद्दों को सुलझाने में क्या है हमेशा बिजी रहते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऐसा मुद्दा जो है उनको ऐसा लगता है कि तूल पकड़ सकता है, उसको क्या है तूल पकड़ने से पहले ये सुलझा देते हैं। तो पार्टी मैटर्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। द बीजेपी हैज इफेक्टिवली सिनर्जाइज्ड, देखिए बीजेपी ने क्या है प्रभावित रूप से क्या किया है, सभी की एनर्जी को यूज किया है। दैट मीन सभी की ऊर्जा को एक साथ ये लेकर आए, तो सिनर्जाइज्ड वर्ब हो जाएगा, इफेक्टिवली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है प्रभावित रूप से। इट्स एक्शंस, ताकि क्या है इनके जो कार्य हैं, दैट मीन बोल सकते हैं प्रभावित रूप से सभी की ऊर्जा को यूज करके क्या है जो ये कार्य करना चाहते हैं इन गवर्नमेंट, कहाँ पे, सरकार में। तो दैट मीन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि बीजेपी क्या कर रही है किसी ना किसी तरह से यहाँ पे क्या कर रही है काम कर रही है। जस्ट अ सेकंड, देखिए तो बीजेपी ने क्या किया इफेक्टिवली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे काफी प्रभावी रूप से क्या कर रहे हैं सभी की ऊर्जा को ये यूज कर रहे हैं ताकि उनके जो कार्य हैं सरकार में इन गवर्नमेंट एंड एट द पार्टी लेवल, और कहाँ पे, ताकि पार्टी लेवल पे भी जो उनके काम है और सरकारी लेवल पे भी जो उनके काम है, टू गिव इटसेल्फ द ऑप्टिमल ट्रस्ट, ताकि क्या हो
सभी को क्या मिले, एक बेस्ट जो थ्रस्ट है, बेस्ट जो फोर्स है, बेस्ट जो बल है, वो क्या है सभी को मिल सके। इसलिए सभी की ऊर्जा को क्या किया जा रहा है, वहां पे यूज किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंटल लेवल पे भी, सरकार लेवल पे भी क्या है, जो इनके सारे काम है वो अच्छे से हो सके। और क्या है, दैट मीन्स जो बेस्ट जो रिजल्ट है बेस्ट बल के साथ, दैट मीन्स बोल सकते हैं ऑप्टिमल थ्रस्ट का मतलब क्या है, बेस्ट बल के साथ, बेस्ट पुश के साथ क्या है, सभी को साथ में लाना चाह रहे हैं, ताकि जो जितने भी इनके काम है वो कहीं पे भी ना रुके, चाहे वो पार्टी लेवल पे हो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो। While this has led to legitimate complaints ऑफ अ मिसयूज ऑफ पावर, देखिए, और किस वजह से क्या है, जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे भी हमारे काम नहीं रुकने चाहिए, तो इस वजह से क्या है, लेजिटिमेट का मतलब वैध रूप से इनके अगेंस्ट में शिकायतें भी की जा रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। व्हाट इट अपोनेंट्स कुड लर्न फ्रॉम द बीजेपी, और देखिए इनके जो अपोनेंट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं बीजेपी से, इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकिंग आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल मसल, कि किस तरह से एक चीज का बहुत ज्यादा महत्व है कि आप अपनी जो विचारधारा है उस विचारधारा में स्पष्टता भी रखें, और किसके साथ, अपनी जो संगठन की शक्ति है उस संगठन की शक्ति के साथ साथ क्या है, अपनी विचारधारा को भी आप क्या रखें, हमेशा सिक्योर रखें, हमेशा उसको भी क्या करें, बैक करें, उसको भी आप हमेशा बचाने की कोशिश करें। तो दोनों जो चीजें हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मसल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी इन दोनों चीजों को साथ में रखने की वजह से क्या है, लगातार 8 साल से लोगों की क्या है, फेवरेट पार्टी जो है वो बनती जा रही है। और अगर इनके अपोनेंट्स इनको देखिए अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो उनको भी क्या है, अपनी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी पे काम करना पड़ेगा, और उनके साथ साथ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल मसल है उसके ऊपर भी इनको काम करना पड़ेगा, तब ये बीजेपी को क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे चैलेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।